हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो रहेगी ना, जो ये टॉपिक रहेगा, जो फुल वीडियो है, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद आपकी आने वाली लाइफ और फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। आज की वीडियो में बता दूँ, जो मैं डिस्कस करूँगी वो रहेगा किसी कोर्स, स्किल, एजुकेशन, नॉलेज से रिलेटेड नहीं रहेगा। आज जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो रहेगा आपकी पूरी नॉलेज, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उससे आपको बचाने के लिए आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट जो है आपकी गोल्ड की सेविंग की, हम उसको इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये आपकी नॉलेज और आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी कि आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हो। ये वीडियो बस आपकी नॉलेज से ही रिलेटेड रहेगी। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ अपनी जानकारी हेतु इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे रूल्स, रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट रिलेटेड को ज़रूर पढ़ लें। ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशनल पर्पस से है। अब देखिए, आप लोगों को गोल्ड ज़रूर पसंद होगा। अभी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों को गोल्ड पसंद है कि नहीं है? ज़रूर पसंद होगा। चाहे वो रिंग पहनना पसंद हो, नेकलेस पहनना पसंद हो, चेन पहनना पसंद हो, मेंस के लिए ब्रेसलेट होते हैं, सबको पहनना पसंद है और गोल्ड सबको अच्छा लगता है, पहनने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बट आप लोगों को पता है गोल्ड का जो रेट है इतना बढ़ता जा रहा है, और हम अगर गोल्ड ख़रीदना भी चाहते हैं, हम लेना भी चाहते हैं, बट इतना महंगाई देख करके हम सोचते हैं कि हम तो परचेज़ कर ही नहीं पाएंगे, हम उसको कैसे इन्वेस्ट करके हम गोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, हम तो हैं मिडिल क्लास फैमिली, है ना। जितने भी लोग आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, मैं मानती हूँ हम लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी सैलरी इतनी होती नहीं है, हमारे घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन हो गई, कभी कभी मेडिकल का खर्चा आ जाता है, और मिडिल क्लास का हो कर के हम लोग इतना एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये हेल्प करना चाहती हूँ कि मे बी आप मेरी वीडियोस देख के अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और अपने आने वाले टाइम पे गोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाखों के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं बात करूँगी छोटी छोटी सेविंग्स, जो आप हर महीने की छोटी छोटी बचत को बचा करके अपने गोल्ड का सपना कैसा पूरा कर सकते हैं। यही वीडियो का आज टॉपिक रहेगा। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप देखिए, जितने भी लोग आज मैंने बताया देख रहे हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे कोई पूर्वज वगैरह जो हैं, जो भी हमारे दादा परदादा थे, इतना कुछ संपत्ति नहीं छोड़ के गए हैं कि हम गोल्ड को परचेज़ कर सके। हमारी सैलरी ऑलरेडी इतनी कम होती है, हमारे घर का खर्चा होता है, बच्चों की एजुकेशन होती है, हमें बैंक में कुछ पैसा भी सेव करना होता है, और अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि हम उसको कैसे मैनेज करें। ऐसे ही जो जितने लोग आज वीडियो देख रहे हैं, मेरे डेफ भाई बहन, मेरी फैमिली, मेरे को पता है आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। अगर मैं बात करूँ डेफ कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उनको हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि हम उनके एजुकेशन का खर्चा हो गया कैसे मैनेज करेंगे, और आने वाले टाइम पे एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है, चाहे वो कुछ भी बनना चाहें, टीचर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, तो हम वो कैसे मैनेज करेंगे, और ये चिंता आप सबको लगी रहती होगी, ये मेरा मानना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई छोटी बेटी है, अभी तो छोटी है, आपको पता है हमारे यहाँ पर जब भी शादी होती है तो गोल्ड देने का रीति रिवाज चलता ही है, और आपको, मुझे यकीन है आप लोगों का भी ये ख्वाब होगा कि जब हमारे बच्चे की शादी हो तो हम उसको कुछ ना कुछ गोल्ड का बनवा कर दें, और यही चिंता आपको कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर करती है। तो प्लीज़ आज मैं आपको कुछ ऐसी बेनिफिट, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी और आपको कहीं ना कहीं सेविंग करने का मौका देगी। अगर मैं एक बात पूछूं,
मुझे नहीं पता कभी कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर आपका जो बच्चा है या फिर उसकी शादी होनी हो, जी उसकी एजुकेशन होनी है, चाहे शादी होकर बहू आएगी या बेटी विदा होकर घर जाएगी। आप लोग ये सोच तो आपके दिल की इच्छा होती है, आपको पता है कि मेरे पास तो कोई भी सेविंग्स नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी या करूँगा। कोई इमरजेंसी आ गई या एकदम से हॉस्पिटल में किसी को एडमिट होना पड़ा, आप सोचोगे कि मैं किसी से उधार लूँ, लोन लूँ, कैसा लगेगा, ये चिंता खाई जाती है। और मैंने कभी कोई सेविंग्स ऐसी करी नहीं है। आप कहीं ना कहीं सोचते होगी कि काश मैंने कभी पहले से चीज़ें की होती तो आज ये स्थिति ना होती। घर लेना है, पैसे नहीं हैं, ये चिंता सभी को होती है। एक चीज़ आपको पता है, जो गोल्ड रेट है, मैं अगर अनुमान से आपको कुछ एक चार्ट दिखाऊंगी, जो अप्रॉक्स एस्टिमेट अमाउंट होगा, अभी 2026 चल रहा है, पिछले 10 साल का गोल्ड का जो रेट है इन 10 सालों में कैसे चेंज हुआ है, कितना हाई गया है, वो आज अभी हम देखेंगे। अभी देखिए 2016 में 10 ग्राम जो गोल्ड था अप्रॉक्स लमसम 28, उसके अगले साल 29, उसके अगले साल 31,500, उसके अगले साल 35,200। आपको याद है इस टाइम पे कोविड आया था, 2019 में कोविड आया था, है ना, सबको याद होगा। और कोविड के टाइम पे इतना था और एकदम से जंप कर गया था 2020 में 48,000, उसके बाद 48,700। इतना रेट नहीं बढ़ा पर हाँ बढ़ा। आते आते जब 2025 आया 1,20,000 अप्रॉक्स गोल्ड रेट हुआ। और आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी, आप लोग ऑलरेडी इतने अवेयर हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते आए हैं कि आज का जो गोल्ड रेट चल रहा है 10 ग्राम का, वो चल रहा है लमसम आपका 1.5 लाख रुपए। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके पास 1.5 लाख रुपए है? अब आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए नहीं है। वो बताइए है कि नहीं? नहीं है ना। तो फिर यही आपको सोचना चाहिए, आज से ही सोचना शुरू कीजिए कि आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करोगे। आप अभी कुछ नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पे आपको भी पता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। अभी तो 1.5 लाख रुपए अमाउंट है, मे बी अगले साल मैं अगर बताऊं तो ये शायद 2 लाख से ऊपर जा सकता है। आपको एक छोटी सी रिंग भी बनवानी होगी ना, चाहे वो 2 ग्राम या 3 ग्राम की, तो उतनी सी रिंग भी 50,000 60,000 की तकरीबन बनती है। तो अब आपसे मैं पूछूं क्या इतना अमाउंट आपके पास है? आप कहेंगे नहीं। तो आज से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको कुछ 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ और आप इसको यूज़ करके अपनी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसका मैं शॉर्ट करूँगी SGB। ये मैं आपको बताऊं, आपको जैसे पता है आप बैंक में पैसे सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, ऐसे ही एक गोल्ड बॉन्ड करके एक जो होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है। आप इसको किसी भी बैंक के द्वारा या फिर आप किसी जो रजिस्टर्ड ऐप्स होती हैं उसके द्वारा आप इस गोल्ड बॉन्ड को ख़रीद सकते हो और यहाँ पे आप अपनी मंथली अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे पैसे डिडक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सालाना 10,000 आपका इकट्ठा हुआ है या फिर 15,000 के आसपास इकट्ठा हुआ है तो उस टाइम के गोल्ड रेट के हिसाब से आपको उतनी ग्राम का गोल्ड मिल जाएगा। ये आपके लिए मैं बताऊँ एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। आप गोल्ड अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, एक तरीके की सेविंग्स। बिल्कुल ये सेविंग्स है, ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी और ये गोल्ड बॉन्ड जो होता है ये आपकी फ्यूचर में भी काम आएगा। जैसे आपको पता है आप कभी शॉप पर जाते हैं गोल्ड ख़रीदने के लिए तो आप पहले वहाँ पैसे देते हैं, फिर गोल्ड आपको फिज़िकल गोल्ड मिलता है, आपके हाथ में मिलता है। ये फिज़िकल गोल्ड नहीं है, ये आपका एक तरीके का गोल्ड बॉन्ड है जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी चलती रहती है। या फिर मैं आपको बताऊं कभी कभी क्या होता है जब आप गोल्ड ख़रीदते हैं तो आपको चिंता लगी रहती है कि कहीं गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बहुत अच्छा
तरीका है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके रूल्स रेगुलेशन, उसकी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें, तभी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आप गोल्ड में कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, ये बस उसी के माध्यम को आपकी हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ऑल रिलेटेड स्कीम डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़ें, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करें। दूसरी चीज़ आती है गोल्ड कॉइन। अब देखिए, गोल्ड कॉइन हो गया या फिर मैं बताऊं आप 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया, कोई भी गोल्ड कॉइन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, आपकी सैलरी आ रही है मंथली, आपके घर के खर्चे हैं, आपके जो भी अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, वो होने के बाद आप अपने बैंक में भी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, बैंक में सेविंग भी कीजिए, वो हो जाए। उसके बाद आखिर में जब आपके पास कुछ पैसा बचे, चाहे 500 बचे, 1000 बचे, 1500 बचे, है ना, चाहे 100 या 200 रुपये भी बचे, आप उस पैसे को मंथ एंड में ना अपने हिसाब से सेव करते जाए। छोटी छोटी सेविंग्स ऐसे आप अपने पास भी करिए। जब आपके पास ऐसी सेविंग करते करते, सपोज़ कीजिए आपने जनवरी में ये पैसे इकट्ठा करने शुरू करे, ईयर एंड में दिसंबर में आपके पास जितना भी टोटल पैसा इकट्ठा हो जो आपने अपनी सेविंग्स करी, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, 13,000, 5,000, जो भी आपके पास इकट्ठा हुआ हो, आप कीजिए अपनी जो आपकी नियर बाय ट्रस्टेड ज्वेलर्स हो, आप उनके पास जाइए, आप उनको गोल्ड रेट पूछिए और अपने पास जो अमाउंट है वो बताइए, और उसी हिसाब से आप अपना छोटा सा गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं। ये जो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, आप इसको, मैं आपको बताऊं, ज़रूर इसकी चेक कीजिए, प्योरिटी चेक कीजिए, चाहे वो 24 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, हॉलमार्क है कि नहीं है, और बिल ज़रूर लीजिए। प्रॉपर बिल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप गोल्ड ख़रीदते हैं, आप चाहे अमाउंट ले रहे हैं, आप अमाउंट दे रहे हैं और गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो बिल ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना लीजिए। अब आप ये सोचिए कि सालाना हम ये गोल्ड अगर ख़रीदते जाएंगे, लगते जाएंगे, गोल्ड कॉइन अपने पास रखेंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा। सपोज़ कीजिए आप 1-1 ग्राम हर साल इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपका पास वो 10 ग्राम के आसपास कुछ कॉइन इकट्ठा हो जाएगा। आप सोचिए 10 ग्राम्स की जो वैल्यू होगी, उस टाइम के हिसाब से वो जितनी वैल्यू रखता होगा, आप उसमें कितनी चीज़ें बनवा सकते हो। आप चाहे रिंग, चेन या फिर एक नेकलेस, ये आप गोल्ड बनवा सकते हो। अगर इस बीच कोई इमरजेंसी पड़ी, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको पैसे देने हैं, तो आप उस गोल्ड को प्रॉपर बिल के साथ आप गोल्ड ज्वेलर पे जा कर के कैश भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आपकी इन फ्यूचर इतनी हेल्प करेगा कि आपको दूसरों का मुंह ना देखना पड़े किसी से उधार लेने के लिए। आपके पास जो गोल्ड कॉइन फिजिकल होगा, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं, आपके जैसे आपके जो खुद के पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको कई दफ़ा बोला कि बेटा गोल्ड के लिए अपने पैसे इकट्ठा करो, गोल्ड खरीदो, उनकी कहीं ना कहीं बात बहुत सही थी और सच थी कि उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम पे गोल्ड बहुत महंगा हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं करोगे, अगर आप नहीं सोचोगे नहीं करना, तो फिर आने वाले टाइम पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा होगा कि हमने क्यों नहीं किया। इसलिए अभी से शुरू कीजिए। अब एक लास्ट आता है जो मेरे हिसाब से रहेगा कि आपके जो आप घर के पास जो भी गोल्ड ज्वेलर हो, है ना, चाहे वो फेमस हो, बहुत पुराने हो, ट्रस्टेड हो, आप उनके पास जाके ये ज़रूर पूछिएगा कि आप लोग क्या मंथली अपनी गोल्ड की जो लकी ड्रॉ होती है या कुछ ऐसी स्कीम आप रन करते हैं। पहले अगर वो करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो कब से शुरू करा है, कब से करते आए हैं, जो भी है वो सारी चीज़ें पूछिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट मैं अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से अगर होगा तो मैं इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। पहले की जो 2 स्कीम्स मैंने आपको बताई, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँ ना, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे कोई भी कल्चर हो। आपको पता है हमारे यहाँ पे जब भी शादी समारोह होती है या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट से बात आती है ना, तो गोल्ड को बहुत अच्छा वैल्यूएबल चीज़ मानी गई है इन्वेस्टमेंट के लिए।
कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपका गोल्ड आपको काम में ला सकता है। आपको नया घर लेना हो तो आप अपनी गोल्ड के हिसाब से लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके आप अपने घर को भी ख़रीद सकते हैं। ऐसे मल्टीपल तरीके हैं जहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करके अपने काफ़ी चीज़ों को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी गोल्ड को में ही इन्वेस्ट करके इतनी सारी सक्सेसफुल चीज़ें उन्होंने करी हैं। अब देखिए, मैं बताऊं, देखिए डेफ कम्युनिटी में प्रॉब्लम होती है, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, कोई समझा नहीं पाता है कि कैसे करे कैसे नहीं करे। तो गोल्ड आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा सकता है, एक वैल्यूएबल चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, बात आती है गोल्ड प्राइस क्या आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, तो देखिए आने वाला वक्त किसी ने भी नहीं देखा है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, पिछले पुराने 10 साल के अनुमान से देखा जाए तो गोल्ड रेट बढ़ा है। कहाँ उसका रेट 10 साल पहले 28,000 था, आज उसका रेट 1.5 लाख रुपए है। आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन देखिए कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते और ना ही कोई इस दुनिया में कर सकता है। बट मैं आपको बताऊं, गोल्ड एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जो आपके बुरे वक्त में आपको काम ला सकती है और आपकी हेल्प कर सकती है। दूसरे चाहे कुछ भी कहें, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं और आपकी लाइफ है, तो आपको कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दूसरे पे डिपेंड हो जाएं। कोई आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देगा। मैनेज करके आपको चलना है, संभल कर आपको चलना है। अभी से प्लानिंग करना शुरू करो। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा मत करना कि सारा पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। मैं हमेशा कभी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ पहले अपने खर्चे हो गए, अपने बच्चों की देखभाल हो गई, बैंक में भी कुछ पैसा ज़रूर सेव कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपके पास कुछ पैसा बचता है, लास्ट में कुछ पैसा बचता है, थोड़ा सा ही पैसा, छोटे छोटे पैसे को भी आप इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ सिक्योर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे सारे सभी फ्रेंड्स, फैमिली, सभी भाई बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू करो। कोई दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली वाले कभी आपकी इमरजेंसी में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये आजकल के टाइम पे उम्मीद छोड़ दीजिए। खुद ही करना पड़ता है। आजकल का ऐसा ज़माना है कि सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। एन्जॉय कीजिए, लाइफ को जिए जितना भरपूर जीतना है, पर अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रख कर कीजिए। 90% आपकी फैमिली पर फोकस होना चाहिए, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है आप एन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ को हेल्प मिली हो थोड़ी बहुत मेरी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको नॉलेजेबल मिला, आपको कुछ फ़ायदा मिला तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए।